चाइना में आए महासंकट से अब विशेषज्ञों ने अमेरिका को चेताया है और अमेरिका को कहा है कि मोर्चा तैयार रखो। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा क्या? खबर तो कुछ वैसी ही आ रही है कि पाकिस्तान चांद में जाने वाला है और ये लेकर कौन जाएगा और कैसे संभव है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका समेत कई देश इस वक्त क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि इस बार क्रिसमस की छुट्टियां आसान नहीं होने वाली है और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो चेता रहे हैं कि आपकी इस बार की सर्दियां बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाली है, तंगी होने वाली है, क्योंकि इसका वजह होगा चाइना। अमेरिका को चीन के आर्थिक पतन में अब अपना भविष्य दिखने लगा है। कई विशेषज्ञों के मुताबिक प्रशांत महासागर की तरफ से आ रही बर्बादी अमेरिका में दस्तक दे उससे पहले ही देश को सुधारने की जरूरत है। उनकी माने तो उनका कहना है कि चीन पर इस समय जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं निर्भर हैं उनके बुरे दिन आ गए हैं। अब अमेरिका को भी अपनी कमर कसने की जरूरत है। हेरिटेज ORG के लिए EJ एंटोनी और पीटर सेंट ओज की तरफ से लिखे एक आर्टिकल में कहा गया है कि मीडिया में ये बात सामने आ चुकी है कि चीन का 40 सालों से चला आ रहा स्वर्ण काल खत्म हो चुका है। ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में इस तबाही से बचना भी बेहद जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। ये दशकों से इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है और अब ये खस्ता हाल है। दूसरी ओर खरबों डॉलर वाला रियल एस्टेट मार्केट भी अस्थिर कर्ज दरों की वजह से ढह रहा है। साथ ही जिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को असाधारण माना जाता था अब वो बुरे दौर में है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी जिस तरीके से घबराई हुई है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में चीनी युआन की कीमतों पर असर पड़ रहा है। CCP ने तो अब आर्थिक आंकड़ों को भी जारी करने से मना कर दिया है। साथ ही यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से युवा बेरोजगारी भी उच्च स्तर पर है। इस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूर तक नहीं देखना और अक्षमता की वजह से ही वो तबाह हो रहे हैं। उनकी पार्टी क्या करती है, राजनीतिक रूप से पसंदीदा उद्योग और सरकारों के कंट्रोल वाले उद्योगों में खरबों डॉलर भेजती है, जबकि उन उद्यमियों और बाजारों को दबाने में लगी है जिन्होंने 40 साल पहले चीन को प्रमुखता से आगे बढ़ाना शुरू किया। जिनपिंग के शासन में अब चीन 5% की वृद्धि दर भी बमुश्किल हासिल कर पा रहा है और ये एक विकासशील देश के लिए औसत दर्जे का है। अमेरिका भी वही गलतियां कर रहा है। एक्सपर्ट अमेरिका को चेता रहे हैं। चीन के नागरिक जो पिछले काफी सालों से चमत्कारी विकास के आदी थे अब उन्हें यह आंकड़ा निराशा दे रहा है। नागरिकों का भरोसा भी CCP पर से खत्म हो रहा है। वो अब खर्च और निवेश से पीछे हटने लगे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों ने इन स्थितियों को निराशाजनक बताया है। उनका कहना है कि कोई भी चीन की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। वही गलतियां अमेरिका में भी हो रही है। अर्थव्यवस्था में अमेरिकी सरकार का दखल बढ़ने लगा है और इस वजह से देश में हड़ताल संस्कृति भी चीन के तर्ज पर आ बढ़ी है। हाई टैक्स और व्यापार के लिए सख्त नियम अब आम बात हो गई है। बाइडेन प्रशासन भी जिनपिंग की तरह राजनीतिक रूप से पसंदीदा व्यवसायों और वोटिंग ब्लॉकों में खरबों का निवेश कर रहा है और ये बड़े खतरे की घंटी है जिस पर अलर्ट होना है। वहीं अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा को डालकर इसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है और इसका नतीजा ये है कि महंगाई 40 साल में उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जबकि कमजोर विकास ने अमेरिकियों को निराश कर दिया है। अमेरिका के नागरिक को ये एहसास हो चुका है कि उनका देश चीन जैसा बनता जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ चेतावनी को नजरअंदाज करके उसकी ही किस्मत को अपनाया जाएगा या फिर तबाही को रोकी जाएगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है
तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर आ रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, और इस खबर में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द ही चांद पर पहुंचेगा। अब ये कैसे संभव है? पाकिस्तान की क्या हालत है ये किसी से छिपी हुई नहीं है, फिर ऐसे में चांद तक कैसे पहुंचेगा? आपको बता दें, स्क्रीन पर जो ये आर्टिकल देख रहे हैं, इस आर्टिकल ने साफ किया है कि पाकिस्तान को चांद तक ले जाएगा चाइना, और चाइना का चैंग 6 लूनर मिशन। अब जहाँ तक बात ये है, थोड़ी सी अजीब सी बात लग रही है कि हो क्या रहा है, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? क्या ये चंद्रयान 3 की तरह एक मिशन होगा, चंद्रमा के बारे में डिटेल लेकर आएगा? तो आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 की सफलता जब हुई थी तो पाकिस्तान की मीडिया में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल छपे थे, और पाकिस्तान की जनता पूछने लगी थी, सवाल करने लगी थी कि ये बताओ तुमने क्या किया है अभी तक? देखो भारत कितना आगे निकल गया, भारत चांद तक पहुंच गया, और अब हम क्या कर रहे हैं? हमारी लड़ाई अभी खाने पीने से, भूख प्यास से है, और भारत देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो पाकिस्तान में एक चीज़ है, पाकिस्तानी जो सरकारें होती हैं उनको अपने जनता को लेकर चलना पड़ता है, या फिर ये कहें कि जनता को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, ताकि जब तक वो बेवकूफ़ रहेंगे तब तक सत्ता आसानी से होगी। अब हो ये रहा है कि चाइना अपना एक मिशन शुरू कर रहा है, और ये मिशन भारत के देखा देखी एक होड़ की तरह चल रहा है। इसी मिशन में पाकिस्तान अपना एक पेलोड भेजने वाला है, और इस पेलोड के भेजे जाने के बाद पाकिस्तान का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान भी चांद पर उतर चुका है। अब वैसे आपको लगेगा ये बड़ी अजीब बात नहीं है, भारत ने रॉकेट बनाया, भारत ने इतना मेहनत किया, उसके बाद भारत को ये पदवी मिल रहा है और पाकिस्तान को यूं ही मिल जाएगा। तो आपको बता दें, खैर जो नियम होते हैं किसी के जरिए पहुंच जाए या खुद ही पहुंच जाए, पर हाँ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में दम नहीं था। 1961 में सुपार्को, जैसे हमारा इसरो है वैसे ही उनका सुपार्को था, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ये बहुत अच्छा विकास कर रहा था। भारत के इसरो से 8 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, और इस समय इनके एक वैज्ञानिक थे बहुत बढ़िया वाले, जिनकी वजह से जून 1962 में पाकिस्तान तीसरा देश बन गया था एशिया में, जापान और इजराइल के बाद, जिसने रॉकेट लॉन्च किए थे। हालांकि ये काम अमेरिका के साथ मिलकर किया था, पर रहबर 1 ये रॉकेट लॉन्च किया गया था। सुपार्को के जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे ना, वो थे नोबेल प्राइज विजेता 1979 में अब्दुल सलाम, और इनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से बढ़ रहा था पाकिस्तान। पर आपको बता दें, पाकिस्तान में ना कट्टरपंथ कितना हावी हो जाता है वो देखिए, बीबीसी का ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। उनकी जो कब्र है ना, उस कब्र में भी मुस्लिम लिखा नहीं रहने दिया गया है, उसे मिटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये अहमदिया समुदाय से आते थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान की इस संस्था पर कब्जा होता चला गया, सिर्फ जनरल लोगों का, यानी आर्मी का। और जैसे ही आर्मी का हुआ वैसे ही ये संस्था कबाड़ बन गई, और क्या हुआ वो सभी ने देखा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौन कौन उसके बाद टॉप का रहा, चेयरमैन रहा सुपार्को का। इसमें आपको सिर्फ जनरल, मेजर यही सब दिखेंगे। तो जब इनको लगा दिया गया स्पेस के काम में तो क्या होगा? करप्शन होगा, चीज़ें गड़बड़ाएंगी, कोई खोज तो होगा नहीं। और ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ। खैर, किसी भी वजह से अगर इस तरीके से भी पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए सरकार कर रही है तो अच्छा ही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।